गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कैथोलिक मिशन हाई सेकेंडरी स्कूल झाबा से ललिता मैम। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 11 और पाठ का नाम है झांसी की रानी। और इसके जो रचनाकार है कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आज हम झांसी की रानी के बारे में कुछ बातें देखेंगे और कुछ बातें सुनेंगे। तो इनकी जो पोयम है वो हम ध्यान से, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी उसको आप लोगों को ध्यान से सुनना है। तो सभी बच्चे अपनी किताब खोलेंगे और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको सुनेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। पहला है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भटकी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आए फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बेलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसका जो संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के झांसी की रानी नामक पाठ से ली गई है। इसकी कवयित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ये आप लोगों का हो गया संदर्भ। इसके पश्चात हम इसका प्रसंग लिखेंगे। कवयित्री ने अंग्रेजों के विरुद्ध देशी राजाओं की लड़ाई का वर्णन किया है। कवयित्री ने अंग्रेजों के विरुद्ध देशी राजाओं की लड़ाई का वर्णन किया है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। जो हमने पद्यांश पढ़ा है हम उसकी व्याख्या करेंगे। सन 1857 में जब देशी राजाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना क्रोध प्रकट किया, तब अंग्रेजों का राज डगमगाने लगा। उस समय देश में नया जोश देखने को मिला। ऐसा लगता था कि वृद्ध भारत में पुनः चेतना का संचार हुआ। वृद्ध मतलब बूढ़े भारत में फिर से नई चेतना उमंग हुई। अब सबको लग रहा है कि अपनी आजादी को जो उन्होंने खो दी थी वह अत्यंत कीमती थी। अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालने का प्रण ले लिया था। सन 1800 ईस्वी में झांसी की रानी की पुरानी तलवार अब पुनः चमकने लगी है। हमने उनकी कहानियां बुंदेलों द्वारा सुनी थी। झांसी की रानी की कहानी हमने किसके द्वारा सुनी थी? बुंदेलों के द्वारा। स्वतंत्रता के इस युद्ध में उसने मर्दाना भेष मतलब पुरुष का भेष बनाकर अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया था। स्वतंत्रता के जब इस भीषण रण में जो हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने मर्दाना का भेष मतलब पुरुष का भेष धारण कर अंग्रेजों से डटकर युद्ध किया था। हमारा ये पहला पद्यांश कंप्लीट हो चुका। अब हम देखेंगे दूसरा पद्यांश। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती वह नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपान कटारी यही उसकी सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेलो हर बेलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी तो झांसी वाली रानी थी। इसमें भी आप लोगों का संदर्भ वही रहेगा जो पहले पद्यांश में संदर्भ था। इसका प्रसंग है, रानी लक्ष्मीबाई ने बचपन का वर्णन किया है। इस पद्यांश में रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का वर्णन किया है। अब हम देखेंगे इसका अर्थ। झांसी की रानी कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बहन थी। जो झांसी की रानी थी वो जो कानपुर के नाना साहब थे उनकी मुंह बोली बहन थी। उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई था और वह अपने पिता की इकलौती संतान थी। बाल्यकाल में वह नाना साहब के साथ पढ़ती थी और खेलती थी। बाल्यकाल मतलब बचपन में वो नाना साहब के साथ खेलती और पढ़ती थी। उनकी सहेलियां कौन कौन थी? ध्यान
बन गए। वीर शिवाजी की यश गाथाएं उन्हें कंठस्थ थी। वीर शिवाजी की जो गाथाएं थी उन्हें याद थी, मतलब उनके कंठस्थ में रोम रोम में समा गई थी। हमने तो बुंदेल के मुख से उनकी वीरता की कहानियां सुनी है, क्योंकि वो मर्दाना मतलब पुरुष का भेद धारण करके अंग्रेजों से डटकर लड़ाई करती है। अब तीसरा पद्यांश देखेंगे। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आए लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां चाहे झांसी में, सुबह बुंदेलों की वीरतावली शिव आए झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेलों हर बेटों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें भी संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग। रानी लक्ष्मीबाई के विवाह का वर्णन किया। इस पद्यांश में रानी लक्ष्मीबाई के विवाह का वर्णन किया है। अब हम देखेंगे इसकी व्याख्या। वीर लक्ष्मीबाई की सगाई वैभवशाली राज्य झांसी के राजा के साथ हुई। उनकी सगाई किसके साथ हुई? झांसी के राजा के साथ हुई। ब्याह के पश्चात वह रानी बनकर झांसी में आई। उस समय राजमहल में खुशियां मनाई गई, बधाइयां दी गई और झांसी में खुशियां छा गई। ऐसा प्रतीत होता था मानो वीर बुंदेलों की यश प्रशस्त साकार रूप से प्रकट हुई। उसका यह मिलन चित्र और अर्जुन तथा शिव और पार्वती की याद दिलाता है। उनका मिलन किसकी याद दिलाता है? शिव और पार्वती की याद दिलाता है। हमने जो इनकी कहानियां थी वो बुंदेलों के मुंह से सुनी थी। वो किस प्रकार मर्दाना रूप धारण करके अंग्रेजों से डटकर मुकाबला करती है। अब हम इसका चौथा पद्यांश देखेंगे। उदित हुआ सौभाग्य, उदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर आए। तीर चलाने वाले कर में उसे चुड़िया कब भाई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आए। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। खूब बुंदेलों हर बेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग। विवाह के पश्चात रानी के विधवा होने की व्यथा कही गई है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। नवविवाहित लक्ष्मीबाई का सौभाग्य झांसी के उदय और महलों के आनंद का प्रकाश फैल गया, परंतु समय चक्र के साथ शेने शेने मतलब धीरे धीरे उनके जीवन में काली घटाएं छाने लगी। जिन हाथों में तीर चलाने का अभ्यास था उन्हें भला चूड़ियां कैसे भली लग सकती है, क्योंकि बचपन में रानी लक्ष्मीबाई ने जिन हाथों से बर्छी तीर कृपाण चलाई थी उन्हें उन हाथों में चूड़ियां नहीं भाती थी। दुर्भाग्यवश रानी विधवा हो गई। उनकी स्थिति पर विधाता को भी दया नहीं आई। राजा निसंतान ही चल बसे और रानी लक्ष्मीबाई शोक में डूब गई। निसंतान मतलब उनकी कोई संतान नहीं थे। हमने तो बुंदेलों के मुख से उनकी वीरता की कहानी सुनी थी कि वे कैसे मर्दों के समान वेश धारण करके अंग्रेजों से डटकर युद्ध करती थी। पांचवा पद्यांश। बुझा दीप झांसी का तब, दल होजी मन में हर्षाया। राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजी भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावा
राज्य गवर्नर की चाल का वर्णन किया है। व्याख्या। झांसी के राजा के मरने के पश्चात अंग्रेज गवर्नर डलहौजी को प्रसन्नता हुई, मतलब उनके मन में खुशी उत्पन्न हुई कि झांसी के राजा की मृत्यु हो गई, अब हम उस पर शासन कर सकते हैं। अपनी अपराध नीति के आधार पर झांसी राज्य को अंग्रेजी राज्य से मिलाने का उसे सुअवसर प्राप्त हुआ, मतलब झांसी को अंग्रेजों से मिलाना चाहते थे। उसने शीघ्र ही अपनी सेना भेजकर किले पर अंग्रेजी झंडा फहराया। इस प्रकार अंग्रेजों का राज झांसी का वारिस बनकर आया। ऐसी स्थिति में रानी के नेत्र आंसुओं से गीले थे। उसने झांसी की वीरता होते हुए देखा। हमने तो बुंदेलों के मुंह से इनकी कहानी सुनी थी कि किस प्रकार वे मर्दाना रूप धारण कर अंग्रेजों से डटकर मुकाबला करती थी। अब हम छठा पद्यांश देखेंगे। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर पर भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था ब्रज निताब। बंगाल प्रदेश आदि की भी यही कहानी थी। बुंदेलो हर बेलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग। अंग्रेज गवर्नर द्वारा विभिन्न राज्यों पर कब्जा करने का वर्णन किया है। जो अंग्रेज गवर्नर थे वो विभिन्न राज्यों पर अपना कब्जा कर रहे थे, उसी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली पर अपना अधिकार लिया और लखनऊ को शीघ्र ही अपने कब्जे में कर लिया। बिठूर में पेशवा को कैद कर लिया। बिठूर में किसको कैद कर लिया? पेशवा बाजीराव को कैद कर लिया। नागपुर भर में कुदृष्टि गई। उदयपुर तंजौर सतारा और कर्नाटक की भली क्या चलती, जबकि सिंध पंजाब और ब्रह्मपुत्र भी व्रजातंत्र हुआ। बंगाल और मद्रास प्रांतों को भी यही कहानी थी कि उन पर अधिकार कर लिया गया। हमने तो बुंदेलों के मुंह से इनकी कहानी सुनी थी कि वह किस प्रकार मर्दाना रूप धारण करके अंग्रेजों से डटकर मुकाबला करती थी। सातवां पद्यांश। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वार्डर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ बंद आसमानों में। जख्मी होकर वार्डर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेलो हर बेलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। संदर्भ आप लोगों का सभी का वही रहेगा, क्योंकि हमारा जो पाठ था वो चेंज नहीं हुआ था। प्रसंग हर में बदल जाएगा। प्रसंग। रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का वर्णन किया गया है। व्याख्या। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उसके युद्ध कौशल की कहानियां झांसी के मैदानों में बिखरी पड़ी हैं। वहां रानी लक्ष्मीबाई मर्द वीरों के साथ मर्दाना रूप धारण करके युद्ध कर रही है। अंग्रेजी सेना का लेफ्टिनेंट वाकर वहां आ पहुंचा और जवानों से युद्ध करने आगे बढ़ा। तभी रानी ने तलवार खींच ली और उसके साथ हाथ ही दो बिना बराबरी के युद्ध, एक पुरुष और एक महिला के भीषण में युद्ध प्रारंभ हुआ और लक्ष्मीबाई के रण कौशल और वीरता से शीघ्र ही घायल होकर वाकर भाग खड़ा हुआ। उसी वीरांगना लक्ष्मीबाई की रणनीति पर आश्चर्य हो रहा था। हमने तो रानी लक्ष्मीबाई की कहानी किसके मुंह से सुनी थी? बुंदेलों के मुंह से, कि वह किस प्रकार अंग्रेजों से डटकर मुकाबला करती है। आठवां। रानी बड़ी कालपी आई, करसों मिल निरंतर पार। घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से
की रानी ने किस प्रकार अंग्रेजों से युद्ध किया था और उनकी वीरता की कहानी का वर्णन किया गया है। अर्थ, युद्ध के सिलसिले में रानी लक्ष्मीबाई 100 मील की दूरी पार करके कालपी आ गए। उनका घोड़ा थक कर भूमि पर गिर गया और शीघ्र ही मर गया। यमुना के तट पर अंग्रेजों ने पुनः रानी से हार खाई। जीती हुई रानी ने आगे बढ़कर ग्वालियर पर भी अधिकार कर लिया। ग्वालियर का राजा सिंधिया अंग्रेजों का मित्र था। वह राजधानी छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जो ग्वालियर का राजा था सिंधिया, वो अंग्रेजों का मित्र था और वो वहां से भाग गया। और वहां पर किसने अधिकार कर लिया? रानी लक्ष्मीबाई ने। हमने तो बुंदेलों के मुंह से इनकी कहानी सुनी थी कि वे किस प्रकार अंग्रेजों से डटकर मुकाबला करती थी। 9वां, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मुंद्रा सखिया रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में इन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे यूरोज आ गया। हाय, घिरी अब रानी थी। बुंदेलो हर बेलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग, रानी लक्ष्मीबाई, इसमें भी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया है। किस प्रकार वह एक के बाद एक अंग्रेजों से मुकाबला कर रही है। अर्थ, युद्ध में महारानी की विजय होने के बाद अंग्रेज सेना ने पुनः उन्हें डेरा डाल लिया, उनको आसपास से घेर लिया। अब जनरल स्मिथ रानी के सामने था, उससे युद्ध में मुंह की खानी पड़ी। कान्हा और मुंद्रा नाम की जो उनकी 2 सहेलियां थी। कभी क्वेश्चन आए, रानी लक्ष्मीबाई की कितनी सहेलियां थी? 2, और उनका नाम क्या था? कान्हा और मुंद्रा नाम की 2 सहेलियां थी जो रानी के साथ आई थी। युद्ध क्षेत्र में कंकर मचा दिया। तभी पीछे से आकर यूरोज ने रानी पर आक्रमण किया। अब रानी दोनों ओर से अंग्रेज सेना से घिर गई। हमने तो बुंदेलों के मुख से इनकी कहानी सुनी थी कि वे किस प्रकार अंग्रेजों से डटकर मुकाबला करती हैं। 10वां पद्यांश और लास्ट पद्यांश, 11वां, एक और इसके पश्चात है ना। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहानी, उसे वीरगति पानी थी। बुंदेलो हर बेलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। संदर्भ और प्रसंग वही रहेगा। अर्थ, रानी के चारों ओर से घिर जाने पर वह मार काटती हुई सेना के पार चली गई, परंतु सामने नाला आ जाने से बहुत संकट आ गया। रानी का घोड़ा नया
में वीर गति को प्राप्त हो गई और इस पद्यांश में उनकी वीरता का वर्णन किया है। अब ध्यान से सुने इनका अर्थ। युद्ध करते करते रानी इस दुनिया से चली गई। उनका दिव्य जीवन अब चिंता का सवार था। उनका दिव्य तेज अग्नि के महातेज के समान था, अर्थात परमात्मा में लीन हो गया, जिसकी वह सच्ची अधिकारी थी। इस समय उनकी आयु मात्र 23 वर्ष की थी। जब वो स्वर्गधार हो गई तो उनकी आयु कितनी थी? 23 वर्ष। वह मनुष्य की संतान न होकर अवतारी थी। वह तो हमारे निष्प्राण जीवन को जागृत करने आई थी। उनका व्यक्तित्व स्वतंत्रता का साकार स्वरूप था। वह हम देशवासियों को मार्गदर्शन कर हमें स्वतंत्रता का रास्ता दिखा गए। मतलब रानी लक्ष्मीबाई हमें सिखा गई कि हमें हर मुसीबत में किस प्रकार दुश्मनों से डटकर मुकाबला करना चाहिए और अपने देश को स्वतंत्र कराने का पाठ पढ़ा गए। हमने तो इनकी कहानियां बुंदेलों के मुंह से सुनी थी कि वे किस प्रकार अंग्रेजों से मर्दानी रूप धारण करके डटकर मुकाबला करती थी। तो ये हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो कहानी थी पूरी हो चुकी है।